इस्लाम के अनुसार ईश्वर यानी अल्लाह एक है, चाहे कोई माने या ना माने। यह तौहीद है, ईश्वर की एकता का सिद्धांत। कहो, वह अल्लाह एक है। अल्लाह निरपेक्ष है, उसका कोई समकक्ष नहीं। यह तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। हर इबादत और रिश्ता इसी पर टिका है। तौहीद इंसान और उसके रचयिता के बीच सीधा रिश्ता रचता है। शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार ठहराना, मूर्तियां, संत या कोई अन्य सृष्टि। कुरान इसे सबसे बड़ा जुल्म बताता है। कुरान में सूरत लुकमान में बताया गया, हे मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। पर लोग फिर भी क्यों मूर्ति पूजा करते हैं? इसका इतिहास क्या है? आइए इतिहास में चलते हैं। तौहीद पर लौटना, यही हल और मार्ग है। अगला, मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई? इस्लामिक इतिहास के अनुसार मूर्ति पूजा की जड़ें बहुत पहले पैगंबर नूह के समय से जुड़ी हैं। उनकी कौम के 5 नेक लोग थे, वद, सुवा, यगूस, यूक और नस्र। लोग उनकी याद में चित्र या स्मृतियां रखे, अच्छी नीयत से। धीरे धीरे यह शैतान के बहकाने से पूजा में मूर्तियां बन गईं। कुरान में सूरत नूह में वही बातें वर्णित हैं। न वद को छोड़ो न सुवा को। हदीस में भी बताया गया कि शिर्क कब शुरू हुआ, कब्रों पर मस्जिदें और तस्वीरें बनते हुए। यह सहीह बुखारी में भी दर्ज है। शैतान, इब्लीस, लोगों को भटकाने का मुख्य कारण है। कुरान बताता है कि शैतान उन्हें धोखा देगा। परंपरा और संस्कृति भी मूर्ति पूजा की वजह बनती है। लोग वही करते हैं जो उनके पूर्वज करते आए। ज्ञान की कमी भी बड़ी वजह है। इतिहास में प्राचीन अरब में काबा के आसपास 360 मूर्तियां थीं। पैगंबर मोहम्मद ने इन्हें तोड़कर तौहीद की वकालत की। इतिहास से सीखें, अच्छा इरादा कैसे गलत राह पकड़ लेता है। अगला भाग, वजहें और निहितार्थ। इस्लाम कहता है कि इंसानियत का मतलब है रचयिता की इबादत, न कि उसकी रचनाओं की। मूर्तियों के आगे झुकना उस गरिमा के खिलाफ है जो अल्लाह ने दी है। कुरान में कहा गया कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। निसा 448। यह नई गुलामी है, इंसान को सच्ची आजादी से दूर ले जाता है। जब लोग अलग अलग देवताओं को अपनाते हैं, समाज में असमानता और भ्रम बढ़ता है। कुरान स्पष्ट करता है कि देवता जिन्हें खुद बनाया गया है, क्या वे इज्जत के योग्य हैं? कारण 1, इंसानी कमजोरियां और इच्छाएं। वह ईश्वर को दिखना चाहता है। कारण 2, परंपरा, पीढ़ियों से चली मान्यताएं। कारण 3, ज्ञान की कमी, सही मार्ग अज्ञानता से छूट जाता है। हलक तौर पर समाधान तौबा और तौहीद पर लौटना है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और शिर्क से तौबा करे, वह जन्नत में जाएगा। सलाह, कुरान और सुन्नत का अध्ययन करें ताकि सच्चाई समझ आए। जानकारी तक पहुंच व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अल्लाह माफ करने वाला है अगर हम सच्ची नीयत से लौटें। अधिक जानने के लिए हमारी वीडियो सीरीज देखें और कुरान सुन्नत का अध्ययन जारी रखें। शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सही राह दिखाए। अल्लाह हाफिज।